हेलो एंड वेलकम बैक। जियोपॉलिटिकल टेंशंस पूरी तरीके से कूल ऑफ नहीं हो पा रहे हैं। आप देखें, अभी यूएस ईरान इजराइल वॉर चले ही जा रहा है। उसके बीच में एक और इशू है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, बट ये कितना बड़ा शेप ले सकता है और कितनी बड़ी सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप देखें, जिस तरीके से आप लोग सबको याद होगा कि अक्टूबर 2025 में मलेशिया और यूएस की एक ट्रेड डील हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील की बातें और सब चल रही थी। उसी बीच यूएस सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, उसने कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ट्रेड जो पूरी बनती हुई दिख रही थी, जो टैरिफ्स का सेटलमेंट फाइनली होता हुआ दिख रहा था, उसको तो हिलाया ही हिलाया है। उसको एक क्वेश्चनेबल एरिया में लाके खड़ा कर ही दिया है। इसके साथ साथ आप देखें, अब ये जिस तरीके से ट्रेड डील कॉल ऑफ हो रही है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई दिख रही है। और कि यूएस मलेशिया अग्रीमेंट जो हुआ था, रेसिप्रोकल ट्रेड ART, इसमें हम देखें तो अराउंड 12% मलेशिया का एक्सपोर्ट यूएस को होता है। और इस डील का गोल क्या था कि मलेशिया का इजी एक्सेस हो जाएगा, और यूएस इंपोर्ट्स जो होते हैं, मलेशिया से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं और यूएस इंपोर्ट करता है, वो रीजनेबली एक चीपर प्राइस पे होने को मिलेगा। इस दौरान क्या हुआ, अभी जो मार्च के मंथ में हमने देखा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रम्प एरा टैरिफ्स थे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसको ही इलीगल बता दिया। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये पूरा का पूरा जो लीगल फाउंडेशन था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेके एक ट्रम्प साहब हम सब पे टारगेट कर रहे थे, यही हिलता हुआ दिखा। मगर ट्रम्प गवर्नमेंट वहां पे नहीं रुकी, और उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन किया। सेक्शन 301 के इन्वेस्टिगेशंस किए, और ओल्ड टैरिफ्स को जरूर इलीगल उन्होंने मान लिया, बट न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर को वो जिस तरीके से पॉलिसी में आगे इनकलकेट करना चाह रहे हैं, उसको लेके कंफ्यूजन भी आ रहा है, और एक तरीके का डिस्ट्रस्ट डेवलप हो रहा है ट्रम्प साहब की तरफ से। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर हम वापस मलेशिया वाली बात पे आ जाएं, जो अभी हमने देखा कि ट्रेड डील कॉल ऑफ हो गई है, किन मेन सेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, ऑयल एंड गैस, पाम ऑयल, रबर प्रोडक्ट्स। ये यूएस और मलेशिया के बीच में बहुत हाईली ट्रेडेड कमोडिटीज और ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें बहुत ज्यादा ट्रेड होती थी। और ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में माने तो मलेशिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और ये छोटा सा एक जो मलेशिया का आप देख रहे हैं ट्रेड डील, ये बड़ा रिपल इफेक्ट लेकर आ सकता है पूरा का पूरा टेक सप्लाई चेन में। प्रोडक्शन डिले हो सकता है, सप्लायर स्विचिंग का कॉस्ट देखना पड़ सकता है, और शॉर्ट टर्म स्टोरेजेस, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। अब इस डील कहीं ना होने से क्या होगा? हायर टैरिफ्स लगेंगे, कंप्लायंस कॉस्ट होगा, यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, और वो कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर पे पास ऑन हो जाएगी। मतलब आप देखें, ऑलरेडी इन्फ्लेशन का एक प्रेशर है, और ये पर्टिकुलर सेक्टर्स के इंपोर्ट यूएस में आपको महंगे होते हुए दिखेंगे। जो सेक्टर्स हैं आप देखें, हेल्थ केयर है, जैसे ग्लव्स वगैरह बहुत ज्यादा जाते हैं मलेशिया से यूएस मेडिकल यूसेज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब ट्रेड पॉलिसी अगर जा रही है, तो जो हिडन इन्फ्लेशन है वो आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। अब यूएस इसको काउंटर जरूर करना चाह रहा था मलेशिया के साथ, जो उन्होंने ट्रेड डील करी थी। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है एशियन कंट्रीज में, उसको थोड़ा सा डेटर करना चाह रहा था। यहाँ पे भी यूएस एक बैकफुट पे आता हुआ दिखेगा। और एशियन रीजन जो है, जो पूरा का पूरा हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसमें से यूएस का होल्ड खत्म होता हुआ दिखेगा। और अब यूएस की ट्रेड पॉलिसी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल और लीगली अनस्टेबल होती हुई दिख रही है पूरे के पूरे एलआई सिस्टम को। और अब मैं समझता हूँ कि आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज इस मलेशियन मूवमेंट के बाद अपने भी ट्रेड डील्स को जो हाफ वे थ्रू थी, या जो हो चुकी थी, उनको भी एक क्वेश्चन करेंगे। और हो सकता है वो कंट्रीज भी जो उन्होंने ट्रेड डील कर ली है उसको कॉल ऑफ करने की बात करें। आप देखिए, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो क्वेश्चन कर सकता है, जापान, इंडिया, वियतनाम, ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। और
अगर ये पूरी की पूरी सिचुएशन इसी तरीके से बढ़ती रही, बनती रही और यूएस के इन्वेस्टिगेशंस चलते रहे, तो ट्रेड डील के जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखेंगे। और इसके साथ साथ आप देखें कि अगर मलेशिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड रीअलाइनमेंट जो हम बोल ही रहे हैं, यूएस की सिचुएशन आपको और वीक होती हुई दिखेगी और जो ग्लोबल इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। मतलब एक साइड तो आप जियोपॉलिटिकल टेंशन देख रहे हैं और ये पर्टिकुलर जो मलेशिया का मूव है ये आगे किस तरीके से एक डोमिनो इफेक्ट लेकर आता है पूरे जियोपॉलिटिकल स्फेयर में, और यूएस के साथ जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हुए हैं उन कंट्रीज के लिए या फिर वो कंट्रीज जो उसको फाइनल करने जा रही थी, एक अलग ही अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। तो ये भी अब एक चीज होगी जो हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी ओवर एंड अबव द यूएस ईरान एंड इजराइल वॉर दैट वी आर सीइंग। क्लोज आइस के साथ रखिएगा। आने वाले दिनों में अगर ये सिचुएशन डिट्यूरेट होती हुई दिखती है तो मार्केट में इसका इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको और भी किसी सेक्टर के बारे में या किसी पर्टिकुलर जो नया जियोपॉलिटिकल पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में अगर कुछ जानना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और वहां पे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग देख सकें और समझ सकें कि अब ये जो नई सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ये कितनी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।